सुबह का समय, गांव का दृश्य। कैमरा धीरे धीरे एक सूखी बंजर जमीन पर जूम करता है। बैकग्राउंड में पक्षियों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट। एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अंदर एक किसान, रघु, लगभग 40 साल का, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एक लकड़ी की चौकी पर बैठा अपनी पत्नी गौरी के साथ बातचीत कर रहा है। रघु हाथ में मिट्टी उठाकर, गौरी, ये मिट्टी, ये कभी हमारे पेट भरने का सहारा थी। अब देख, इसे हाथ में लेने से भी डर लगता है। गौरी हल्की मुस्कान के साथ, अरे रघु, जब हम हार मान जाएंगे तो ये मिट्टी भी हमें हार मान चुकी समझेगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रघु गहरी सांस लेकर, सपने देखना भी मुश्किल हो गया है। गौरी, बैलों को बेच दिया, खेत सूख गया, अब तो आवाज भर्रा जाती है, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। गौरी उम्मीद से, भगवान सब देखता है, तू मेहनत करना मत छोड़। रघु गांव के चौपाल पर। गांव के कुछ किसान चौपाल पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। रघु वहां पहुंचता है। किसान एक, हंसते हुए, रघु, अब तेरा खेत तो बस बंजर ही रहेगा। इस बार शहर जाकर काम कर ले। हाँ, यहाँ भूखा मरने से अच्छा है कि मजदूरी कर ले। रघु मजबूत आवाज में, मैं शहर जाकर मजदूरी जरूर कर सकता हूँ, पर अपने खेत की मिट्टी से मुंह नहीं मोड़ सकता। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। किसान एक, मजाक करते हुए, सपने देखना छोड़ दे रघु, बंजर जमीन कभी फसल नहीं देती। रघु बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अपने सपनों को लेकर एक दृढ़ता दिखाई देती है। रघु की मेहनत। रघु बंजर जमीन को खोद रहा है। सूरज की तपिश से पसीना बह रहा है। नई उम्मीद। रघु गांव के पुराने स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंचता है। मास्टर जी एक किताब पढ़ रहे हैं। रघु, मास्टर जी, मैंने सुना है कुछ नई फसलें हैं जो कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं। मुझे सिखाइए। मास्टर जी प्रेरणा देते हुए, रघु, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। मास्टर जी रघु को आधुनिक खेती के तरीके समझाते हैं। साथ ही उसे सरकार की एक नई योजना के बारे में बताते हैं, जिससे उसे बीज और खाद का सहारा मिल सकता है। नई शुरुआत। रघु खेत में मेहनत कर रहा है। उसने अपने खेत में नई तकनीक और नई फसलों का इस्तेमाल शुरू किया है। धीरे धीरे खेत में हरियाली नजर आने लगती है। गौरी खुश होकर, देखा रघु, मैंने कहा था ना, मेहनत रंग लाएगी। रघु मुस्कुराते हुए, ये सिर्फ मेहनत नहीं, सपनों की ताकत है। गौरी। खुशहाली का समय। गांव के वही किसान अब रघु के हरे भरे खेत को देखकर हैरान है। रघु अपने खेत में फसल काटते हुए दिखता है। उसके बच्चे और गौरी भी उसके साथ है। किसान एक, शर्मिंदा होकर, रघु, तूने कर दिखाया, हमें माफ कर दे, हमने तुझे मजाक में लिया। रघु मुस्कुराते हुए, जो मेहनत करता है उसका साथ मिट्टी खुद देती है। कैमरा रघु के मुस्कुराते चेहरे और हरे भरे खेत पर फेड आउट होता है। संदेश। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और नई सोच की ताकत को दर्शाती है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला रखता है, तो बंजर जमीन भी हरियाली में बदल सकती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति वह खान खोदने का काम करता था और उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू ऐसा काम करता है, मुझे डर इतना लगता है, क्या पता कि कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी ना करे तो भी बड़ी समस्या है, इसमें करना क्या चाहिए। फिर वह कहता है कि हाँ माँ, बात तो सही है, ये काम करना तो रिक्सी है, लेकिन ना करें वो भी हमारे लिए सही नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो अपन खाएंगे क्या। फिर यह कहते हुए दोनों विचार में पड़ जाते हैं। फिर रामू विचार करते करते फिर माँ को कहता है कि ठीक है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना है खान में। फिर रामू सोने के लिए चला जाता है।
फिर वे अपने बिस्तर पे सो के फिर सुबह काम पे निकल जाता है। वह सुबह सुबह आ गया था खान के पास में। फिर रामू वहाँ आके फिर कहता है, क्या बात है, आज तो कोई काम पे आया ही नहीं लगता है। आज मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। हर बार का इनका तो बंद रहने का यही काम हो गया। फिर ये रामू कहते हुए गुफा के अंदर बढ़ने लगता है। गुफा अंदर से काफी अंधेरी जगह पे थी। फिर भी रामू हिम्मत जटा के डेली काम करने उसी गुफा में जाना पड़ता था। फिर भी वह मन में विचार करते हुए गुफा के अंदर बढ़ रहा था। फिर वे उस जगह पे आ जाता है जिस जगह पे वह काम करना था उसे। फिर वहाँ आके खड़ा होकर कहता है कि चलो जगह पे तो पहुँच के अभी थोड़ी देर काम करके फिर आराम करेंगे। फिर रामू काम पे लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगती है। वह पानी पीने उसी गुफा के अंदर छोटा सा पानी का खड्डा भरा हुआ था। वह पानी के पास आके कहता है कि ये जल ना होता तो क्या ही होता, इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। फिर वह पानी पी के वापस आराम करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद पूरा दिन काम करके फिर वह घर लौट जाता है। वह अपने घर के नजदीक आ गया था। वह घर आ जाता है। फिर उसकी माँ कहती है कि क्या बेटा, आज तुम बहुत लेट हो गए हो। क्या काम पूरा हो गया? क्या कोई आया था या नहीं काम पर? फिर वह रामू कहता है कि नहीं, आज तो कोई नहीं आया था, मुझे अकेले ही काम करना पड़ा। 2-3 दिन से लोग ऐसे करने, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते, लेकिन मुझे तो क्या ही करना, मुझे काम करना है, वह मैं कर रहा हूँ। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कि वो करे या ना करे। फिर ये कहते हुए रामू खाना खा के फिर सोने चला जाता है।